ना देरी के आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पढ़िएगा, देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी 400 लीटर का बिलियन, जो बिलियन है 400 लीटर का, कह रहा है किसी 400 लीटर बिलियन में 10% पानी है, इसमें और कितना लीटर पानी मिला दिया जाए कि पानी 20% हो जाए। कह रहा है कि 400 लीटर का बिलियन है, इसमें 10% क्या है, पानी है, इसमें 10% क्या है, पानी है। वह कह रहा है इसमें कितने लीटर पानी और मिला दिया जाए कि 20% हो जाए। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं करेंगे, देखिएगा एक सिंपल और आसान तरीका जिसे हम ट्रिक से ही हल करेंगे और जल्दी और बड़े आसानी से हल करेंगे। तो कुछ मत करिएगा, बस एक चीज़ नोट में रखिएगा, जो चीज़ मिलाई जा रही है, जो चीज़ मिलाई जा रही है उसका परसेंटेज हमें नहीं लिखना है। नोट में क्या लिखिएगा कि जो चीज़ मिलाई जा रही है, जैसे पानी मिलाया जा रहा है तो पानी का परसेंटेज हमें कहीं लिखना ही नहीं है। बेसिक तरीका और बेसिक से आप लगा सकते हैं, लेकिन इसको हमें डायरेक्ट लगाना है। तो डायरेक्ट लगाने का तरीका बता रहे हैं कि अगर जो चीज़ मिलाई जा रही है उसी का परसेंटेज हमें नहीं लिखना, उसी का परसेंटेज हमें नहीं लिखना। जो बिलियन है 400, इसको हम 400 लिखेंगे। अगर बिलियन 400 है तो इसको हम 400 पूरा का पूरा लिखेंगे, तो हम 400 पूरा लिख लेते हैं। अब जो चीज़ मिलाई जा रही है उसको नहीं लिखना। आप खुद बताइए, अगर 10% पानी है तो दूसरा जो इसके साथ मिलाया गया, मान लो चीनी होगी ना, तो इसके साथ जो मिलाया गया तो वह कितनी होगी, 90%। उसी को रखिए, इसके साथ क्या रखिए, 90 को रखिए। अब कह रहा है कि एक बार फिर बिलियन दूसरा बनेगा, उसमें क्यों, पानी जो मिलाया जा रहा है कितना होगा, तो हमें तो पता नहीं कितना होगा। अब कितना होगा ये हमें पता नहीं, तो इसको हम यक्स रख देते हैं, कितना होगा, यक्स। लेकिन इस बार जो मिलाया जाएगा उसे भी गुणे में रखिए। पानी मिलाया जा रहा है ना, तो जो मिलाया जा रहा है उसका परसेंटेज हमें लिखना नहीं। अच्छा बताइए, अगर 20% पानी हो रहा है तो चीनी कितनी होगी यहाँ पे, 80%। इसके साथ गुणे में कितना रख दीजिए, 80 रख दीजिए। अब जो चीज़ कट रही है उसको हम क्या करेंगे, काट लेंगे। जैसे ये 0 से इस 0 को हम काट देंगे, इस 8 से 40 को काटेंगे तो 8 पच्चे क्या होगा, 40 होगा। ये बच गया 50 और गुणे में क्या आ गया, 9। जब 50 गुणे 9 करेंगे तो ये कितना होगा, 5 9 45, ये कितना होगा, 450 आ गया। अब खुद सोचिए, पहले बिलियन कितना था, 400 था, अब बिलियन कितना हो गया, 450। मतलब ये जो बढ़ा हुआ है ना, 50 जो बढ़ा हुआ है यही अलग से मिलाया गया है, तभी तो 450 हुआ। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ए वाला 50। 50 इस क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। पढ़िएगा, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। चीनी का मूल्य है जिसमें 20% की वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण कोई व्यक्ति 500 रुपये में 5 किलो चीनी कम खरीदता है। तो चीनी का बढ़ा हुआ हमसे मूल्य पूछ रहा है। कन्फर्म है, जब चीनी के मूल्य में क्या होगी, 20% की वृद्धि होगी और उसके पास पैसा कितना है, 500 है, तो जो 5 किलो चीनी क्या कर रहा है, वो कम ही खरीदेगा, क्योंकि इसका दाम क्या है, 20% से बढ़ गया। इसे भी हम डायरेक्ट तरीके से ही देखेंगे कि डायरेक्ट कैसे लगेगा। तो कुछ मत करिए, देखिए पैसा कितना इसके पास है, 500। पैसा इसके पास कितना है, 500, और बढ़ा कितना है, 20%। तो अब 500 का बस 20% निकालिए। 500 का कितना निकालिए, 20%। जब 500 का 20% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे तो 20 5 100, कितना रुपया आ जाएगा, 100। परसेंटेज में तो 20% बढ़ा है, लेकिन रुपया में कितना बढ़ा है, 100 रुपया बढ़ा है। अब 100 रुपया की वजह से वो कितना किलो चीनी कम खरीद रहा है, 5 किलो। तो 5 किलो यानी 100 रुपये की वजह से कम हो रहा है, तो इसमें 5 से आप भाग लगाइए तो 1 किलो चीनी का दाम निकल के आएगा 5, यानी 20 5 100, यानी प्रति जो किलो चीनी का भाव है वो कितना है, 20 है। और वही हमें बताना था कि बढ़ा हुआ मूल्य बताना है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 20। 20 जो है बी वाला आंसर इसका एकदम सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, देखिएगा क्या कह रहा है। रमेश कह रहा है, पढ़िएगा यहाँ पे, कह रहा है रमेश की सैलरी 50% कम हो गई। रमेश की जो सैलरी थी वह 50% कम हो गई, इसके बाद पुनः 50% बढ़ भी गई, है ना। वो कह रहा है एक बार 50% इसकी सैलरी क्या हुई, कम हुई, और दोबारा में उसकी 50% बढ़ भी गई। तो कह रहा है कितने प्रतिशत का उसको नुकसान हुआ। अरे एक बार उसकी 50% सैलरी बढ़ी थी और अगले ही बार उसकी 50% क्या कर दी गई, घटा दी गई। यानी एक बार कम हुई है, एक बार बढ़ी है। तो कह रहा है उसको कितने का फ़ायदा या नुकसान
हुआ है। आइए देखते हैं, मानते जब परसेंटेज की चीज़ होगी तो हमेशा हम 100 मानेंगे। हम मानते हैं कि उसकी सैलरी कितनी रही होगी, 100 रही होगी। उसकी सैलरी हम मान लेते हैं कितनी थी, 100 थी। 50% कम होगा तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जब 50% कम करेंगे तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। क्योंकि जब परसेंटेज को हम देखते हैं तो वृद्धि होती है तो 100 में जोड़ के लिखते हैं, अगर कमी होती है तो 100 में घटा के लिखते हैं। और यहाँ पर देखिए 50% बढ़ गई तो यहाँ भी पैसा, यानी जो परसेंटेज रहा होगा 100 रहा होगा, लेकिन इस बार क्या हुई है, बढ़ी, और बढ़कर कितना हो गई है, 50, यानी 150 हो जाएगी। अब इस चीज़ को बस बराबर कर लीजिएगा, है ना। इसका एक जीरो काट दीजिए और इनका भी जीरो आपस में काट दीजिएगा। अब देखिए ये कितना बन रहा है, 10 गुणे 10 यानी कितना बन जाएगा, ये 100 बन जाएगा। और जब इनका भी आपस में गुणा करेंगे तो 15 पचे 75 हो जाएगा। तो आप खुद देखिएगा, जो 100 की चीज़ थी ना, पहले जो 100 उसकी सैलरी 100 थी, अब कितनी हो गई है, 75 हो गई है। मतलब कितने की कमी हुई है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, 100 की चीज़ 75 हो गई, 100 की चीज़ कितना हो गई, 75 हो गई। मतलब 25 की क्या हुई, कमी हुई। 25 की क्या हो गई, कमी होगी। इसका डी वाला आंसर एकदम सही होगा। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें हमने कुछ नहीं किया, देखिए ना, पहले उसकी सैलरी हम कितना मान लेंगे, 100 था। 50% कम थी तो हम कितना मान लेंगे, 50 है। और दूसरी बार 50% बढ़ गई तो फिर हम क्या मानेंगे कि उसकी सैलरी 100 रही होगी, लेकिन 50% बढ़ गया तो कितना हो गया, 150। यहाँ पे हमने जीरो को जीरो से काट दिया। इसको करेंगे 10 गुणे 10, ये कितना हो जाएगा, 100, और इसको करेंगे 15 पचे 75। तो 100 की चीज़ 75 हो गई, मतलब 25% की कमी होगी। और हमें यही बताना था कि कितने का परिवर्तन या कितने की कमी हुई, तो उसको 25% का क्या हो गया, नुकसान हो गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि 6.4 6.4 0.04 का 0.04 का कितना प्रतिशत है। यह जो 6.4 है ना, 0.4 का कितना प्रतिशत है, बस यही बताना है। तो एक चीज़ और नोट करिएगा, का, और जिसके साथ का लगा होगा, जिसके साथ का लगा होगा उसी को हम कहाँ रखते हैं, बटे में रखते हैं। बस इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जिसके साथ का लगा हो उसी को हम कहाँ रखते हैं, बटे में रखते हैं। और प्रतिशत हमसे पूछा है तो गुणे 100 तो करेंगे ही करेंगे। तो 6.4 को पूछा है, लेकिन किसके पूछा है, 0.04। अब कन्फर्म है कि एक चीज़ इसमें ऊपर रहेगी, एक चीज़ नीचे रहेगी, और गुणे क्या करना है, हमें 100 करना है। तो ऊपर कौन रहेगा, 6.4 रहेगा। ऊपर कौन रहेगा, 6.4। हमने अभी बताया कि जिसके साथ का लगा हो, तो का किसके साथ लगा, इन्हीं के साथ लगा, मतलब ये बटे में जाएंगे, तो बटे में कौन जाएगा, 0.04। अब दशमलव को दशमलव से हटाएंगे तो यह एक अंक है और यह 2 अंक है, तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देंगे, यहाँ पे एक जीरो बढ़ाएंगे तो दशमलव से दशमलव हमारा क्या होगा, कट जाएगा, दशमलव से दशमलव कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचा, 640, और नीचे कितना बचा, 4 बचा। जब 4 से 640 में भाग लगाएंगे तो 16 चौके 64 होता है, 16 चौके 64 होता है। तो 160 इसका आंसर आ जाएगा, यानी इसका जो सी वाला आंसर है एकदम सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, और आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि हम डेली 5 क्वेश्चन ही करने वाले हैं ट्रिकी बेस पे। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो 5वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है। कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, पहले तो आप जान लीजिए अभाज्य संख्या कहते किसे, अभाज्य संख्या कहते किसे। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो या तो एक से कटे या तो किससे कटे, स्वयं से कटे। एक से कटे या तो किससे कटे, स्वयं से कटे, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे देखिएगा, जैसे 5, जैसे क्या है 5, 5 को जब आप काटेंगे तो या तो इसको आप 1 से काटिए या 5 को 5 से काटिए, या तो 1 से काटिए या तो 5 से काटिए, यानी स्वयं से काटिए। मतलब हर वो संख्या जो 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी वही संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। अगर यहीं पे किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, मतलब 1 से भी कटे और स्वयं से भी कटे और किसी अन्य संख्या से भी कटे, तो वही भाज्य संख्या, वो क्या हो जाती है, भाज्य संख्या हो जाती है। और हमें क्या चाहिए, अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या में भी सबसे छोटी अभाज्य संख्या चाहिए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या इसमें से बताना, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। और 2 कैसे होगी, देखिएगा ध्यान से, 2 ये तो 1 से कट रही है
और स्वयं, दो स्वयं यानी स्वयं से भी कट जा रही है, मतलब बस इन्हीं संख्याओं से कट रही है, तो यही सबसे छोटी क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। और ये सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, ये भी ध्यान रखिएगा, ये सबसे छोटी क्या है, सम अभाज्य संख्या, क्योंकि दो एक सम संख्या है और अभाज्य, तो इसको हम कह सकते हैं यह सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। अतः इसका जो बी वाला आंसर है एकदम सही हो जाएगा। अगर पूछे एक क्या है, पूछे अगर कि एक क्या है, तो आपको बता दें कि एक, जो एक है ना, न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, लेकिन हाँ सम विषम में पूछा जाए तो एक एक विषम संख्या मिल जाएगी, एक एक क्या मिल जाएगी, विषम संख्या मिल जाएगी। लेकिन भाज्य और अभाज्य वाले केस में, भाज्य और अभाज्य वाले केस में एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। अगर पूछा जाए जीरो क्या है, तो जीरो एक पूर्ण संख्या, जीरो इसमें क्या है, जीरो एक पूर्ण संख्या। दो क्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। पूछे एक क्या है, तो एक एक विषम संख्या। पूछे तीन क्या है, तीन एक सबसे छोटी विषम, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको ये पांचों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको पांचों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।